नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का पोर्शन। कोडिंग और डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज को ये लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभिषेक को विमलेशा लिखा जाता है तो किसी और चीज को क्या लिखा जाएगा कोडिंग लैंग्वेज में। मतलब कुल मिला के कोडिंग और डिकोडिंग का स्कोप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। पहला तो वो जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो समझ लीजिए। हमने पढ़ा है आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, तो ये सीरीज और उस सीरीज को कंबाइन कर लेंगे तो आपका कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे उसका पोर्शन हो या इसका पोर्शन। बहरहाल दूसरी जो चीज है वो आप सभी के पास होनी चाहिए, और अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो होगा ही, ऑब्वियसली है, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ही जरूरी है। तो हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी से कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर फ्रेम को कुछ लिखा जाता है तो होम को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विदाउट टाइम लॉस किए हुए हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और सिंपल क्वेश्चन शुरू करेंगे। हम लोग पीक पर जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि वीडियो के लास्ट तक आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TQBSL कहा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को TQBSL कहा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में फ्लेम को क्या कहा जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और अल्फाबेटिकल सीरीज, तो अल्फाबेटिकल सीरीज को हमने सेकेंडरी प्रायोरिटी दिया है। अभी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक दिया हुआ, देखिए STPQABRSKL, इसका मतलब है FG, समझिएगा ध्यान से, FGLMABMNEF, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल। अब हम आगे जो क्वेश्चन देखेंगे, अब उसको हम कोरिलेट करेंगे विद अल्फाबेटिकल सीरीज, और आप देखेंगे क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायलट को MFILQ कहा जाता है तो ट्रेन को क्या कहा जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या पूरे कोडिंग और डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक की जरूरत है, वो है अल्फाबेटिकल सीरीज का नंबरिंग सिस्टम। आपको याद होगा कि मैंने बताया था A to Z को 1 to 26 कैसे कोडिंग करते हैं, A को 1, B को 2, इस तरीके से Z को 26, बस वो कर देना है अपन को देखिए क्या करना है। पायलट है, पहले इसका क्या करें, हम इसका कोडिंग करते हैं। तो देखिए P का होगा 16, I का होगा 9, L का होगा 12, O का होगा 15, T का होगा 20 और M का होगा 13, F 6 और I 9, L 12, Q 17। जरा सा देखते हैं, जरा सा इनको कोरिलेट करते हैं आपस में। देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, 16 to 13, 16 से 13 आया, इसका मतलब -3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 9 to 6 आया तो -3 हुआ, 12 to 9 आया मतलब -3 हुआ, 15 to 12 आया -3 हुआ, 20 to 17 आया -3 हुआ। इतना तो समझ गए। तो इसका मतलब है कि हम इसकी भी कोडिंग अगर कर लें और इसकी कोडिंग करने के बाद यहाँ पे इसको माइनस कर दे, जो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसकी कोडिंग करने के लिए T स्टैंड्स फॉर 20, R 18, A 1, I 9 and 14। तो अब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 20 - 3 17, 18 - 3 15, A, तो देखिए A का है 1, तो 1 + 26 करेंगे इसको तो 27। अब 27 में से माइनस करेंगे 3 तो आएगा हमारा 24। अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 24। देखिए सीरीज आपका मिला 17, 15, 24 और उसके बाद आएगा N for 14 - 3 इन द सेंस 11, तो ये आएगा आपका 11। अब इसको अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपको निकल के आएगा 17 + Q O X F K,
ये आपका कोडिंग है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पायलट को किसी भाषा में MFIL क्यों लिखते हैं, तो ट्रेन को उस भाषा में क्या लिखेंगे, QOXFK। ये आपका कोडिंग लैंग्वेज में ऑप्शन हो गया। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे जो लगा हुआ है इससे आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन है कि लाइट को LIGHT, लाइट को किसी कोडेड भाषा में लिखा जाता है JFEER। तो पूछ रहा है कि हैवी को HEAVY को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम ये है कि सभी का नंबरिंग कर लेना भैया। तो सभी का नंबरिंग कर लेते हैं, 12, 9, 7, 8, 20। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जे को लिखते हैं 10, 6, 5, 5, 18। अब जरा सा हम देख ले मेरे भाई कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस है -2, यहाँ पे -3, -2, -3 और -2 का। अब हम इसको कोडिंग कर लेते हैं। इसकी कोडिंग होगी आपकी 8, 5, 1, 22, 25। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कोडेड भाषा को यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 -2 आएगा 6। तो अब ये सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे कि -2, -3 इस सीरीज में करते जाएंगे। ये आपका आएगा 6, 2, 25, 19, 23। और इसको लिखेंगे तो ये आएगा 6 का आपका होता है F, 2 for B, 24 for Y, 19 for S and W for 23। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ FBYSW। यहां तक कोई दिक्कत, आपको कुछ नहीं करना है। जो दिया है सबसे पहले सबकी नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने के बाद अब देखिए कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, व्हाट चेंजेस आर मेड फॉर। तो देखिए 12 और 10 कोडिंग -2 हुई, फिर 9 और 6 -3, फिर -2, -3, -2 ये देखा। तो नेक्स्ट की कोडिंग करिए और वहां पे भी सेम चीज को अप्लाई किया, हमारा आंसर निकल गया FBYSW। ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोडेड लैंग्वेज में गॉन को GONE को लिखा जाता है ILPB, तो हमें बताना है कि CRIB को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा नंबरिंग का। नंबरिंग कर लीजिए, G7, O15, N14, E5, I for 9, 12, 16 and 2। जरा सा देख लीजिए इनको ध्यान से, क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, +2 का कोई दिक्कत, यहाँ पे -3 का कोई दिक्कत, यहाँ पे +2 का, फिर -3 का। अब इनकी कोडिंग करते हैं तो इनका कोडिंग हुआ 3, 18, 9 और 2। अब यही डिफरेंसेस यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे +2 करेंगे तो होगा 5, यहाँ पे -3 करेंगे तो होगा 15, यहाँ पे +2 करेंगे तो होगा 11, और यहाँ पे करेंगे अगर आप -3 तो देखिए क्या होगा। पहले मैं आपको बताया हूं 26 + 2 = 28। अब -3 करेंगे अगर ऐसा एक्सेसिव आए तो यहाँ पे होगा 25, तो ये आएगा आपका 25। अब इनका सीरीज लिख दीजिए, यहाँ पे होगा E, यहाँ पे होगा O, यहाँ पे होगा K और यहाँ पे होगा Y। ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है हमारा, समझिएगा ये क्वेश्चन आपका ट्रिक भी काम करेगा और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हेन को HEN को लिखा जा रहा है GIDFMO, तो बताइए PIT को क्या लिखेंगे। तो समझिए बात को, देखिए G एक स्पेस मिसिंग है, वो स्पेस कौन सा है, H। तो ये हुआ GHIDEFMNO। कोई इसका मतलब जो स्पेस मिसिंग है वो कहाँ है, ऊपर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये होगा OPQ, यहाँ पे होगा HIJ और यहाँ पे होगा STU। तो आपका आंसर आएगा OQHJSU। ये तो हुआ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अगर आप इसको कोडिंग करके करते हैं तो आप कोडिंग करके देख लीजिए। यहाँ पे H के लिए 2 सीरीज आएंगी, GI, E के लिए 2 सीरीज DF, N के लिए 2 सीरीज MO। आप कोडिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बीच में एक नंबर मिसिंग है, या फिर इसका जो मिसिंग नंबर है
उसका सेम मिसिंग नंबर, इनके भी बीच में गैपिंग है, इनके भी बीच में गैपिंग है, वही सीरीज आपको यहाँ भी फॉलो करना है तो सेम आंसर आने वाला है। तो मैंने बताया कि जिस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक लगे, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका जो फॉलो होना चाहिए रूल, वो चाहे वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से हो या फिर ट्रिक से हो, आंसर आपका आना चाहिए, बस ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए को 1, कैट को 24 तो मैन को क्या लिखेंगे? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान समझिए। ए को 1 लिखा है मतलब नंबरिंग कर दिए, जरा कैट की नंबरिंग करके देखिए। कैट की नंबरिंग होगी C फॉर 3, A फॉर 1 और T फॉर आपका होगा 20। तो देखिए कितना होगा 20 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 24। इसे ये समझ में आया कि सबकी प्लेस वैल्यू करके ऐड कर देना है। तो मैं मैन का देखना है तो मैन का होगा 13 प्लस 1 प्लस 14 बराबर 28। ये होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हाई को 8 9 7 8 लिखते हैं तो बताइए डेफ को क्या लिखेंगे? तो देखिए अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है, सबकी सिंपल नंबरिंग कर दी गई है। एच की पोजीशनिंग होती है 8, आई की पोजीशनिंग 9, जी की पोजीशनिंग 7, एच की पोजीशनिंग 8। तो यहाँ डी की पोजीशनिंग होती है 4, ई की पोजीशनिंग 5, ए की पोजीशनिंग 1 और एफ की पोजीशनिंग 6। तो इसका आंसर होगा 4 5 1 6। ये आपका आंसर होगा। ये सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड है कि PIG को लिखते हैं 96, AM को लिखते हैं 28। तो बताइए TEA को क्या लिखेंगे? यही क्वेश्चन है। तो जरा सा हम देख लेते हैं कि कैसे लिखा गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ट्रिक देखते हैं कि किस ट्रिक से लिखा गया है, कोडिंग देखते हैं कि किस कोडिंग से लिखा गया। देखिए PIG का सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग हुआ 16 प्लस 9 प्लस 7, तो ये आएगा आपका 32। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि PIG को लिखते क्या है 96। तो इसका मतलब इसको 96 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो होगा 96। एक तो हमने सॉल्व किया, जरा दूसरे को देखते हैं। इसका होगा 1 प्लस 13 इक्वल्स टू 14 और दिया हुआ इसको लिखते हैं क्या 28। तो इसको करने के लिए 28 क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमने एक ट्रिक यहाँ से ये देखी, देखिए ध्यान से, 3 डिजिट का अगर ये है कोडेड तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 डिजिट का अगर कोडेड है तो उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब इसका सम करके मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे 3। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3। तो इसका जरा सा कोडिंग देखिए 20 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 26 और मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 78। ये था आज का कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का पोर्शन। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।